IBN 7 हौसला है। तो जहां हरियाणा बीजेपी सरकार ने कांग्रेसी सरकार के फैसलों में फेरबदल करना शुरू किया, वहीं इस बात का इशारा भी साफ किया कि बीजेपी राज में रॉबर्ट वाड्रा के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो सकता है। नवनिर्वाचित खट्टर सरकार के मंत्री अनिल विज ने साफ किया कि जमीन घोटालों को नए सिरे से खंगाला जाएगा। आज शाम इसी सिलसिले में हमने बात की आज के न्यूज मेकर नंबर 2 हरियाणा के मंत्री अनिल विज से। अनिल विज जी, पहले तो आपको मंत्री पद मिलने की बधाई। ये बताइए कि आपकी सरकार के एजेंडे में भ्रष्टाचार से लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमारे सारे देश में आज इसके ऊपर पूरा एम्फेसिस दिया जा रहा है। हमारी सरकार की कमिटमेंट है कि हमने देश से भ्रष्टाचार के कैंसर को खत्म करना है। जी, मैंने आपका बयान सुना जो आपने शपथ ग्रहण के बाद दिया। क्या यह बात सच है कि रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र हुड्डा ने मिलकर किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है? देखिए, ये सारी बात पूरी जांच के बाद और निष्पक्ष जांच के बाद ही सारी बातें सामने आएंगी जी। लेकिन हम संकल्पबद्ध हैं कि हम इन चीजों की जांच करवाएंगे। तो क्या प्रथम दृष्टया यह मामला बनता है कि वाड्रा ने बड़ी कंपनी डीएलएफ के साथ मिलकर किसानों की जमीनों पर कब्जा किया? देखिए, जो कुछ अभी तक सामने आया हुआ है, हम जैसा मैंने आपको बताया कि हम उसकी जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद ही हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम का बयान आया। उनका यह कहना है कि 3 साल में उनके पास एक बार भी ऐसा मामला नहीं आया जिसमें यह साबित होता हो कि रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कोई घपला किया गया हो। देखिए, चिदम्बरम साहब तो यकीनी तौर पर रॉबर्ट वाड्रा को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम एक तरफा कोई बात नहीं करना चाहते हैं। हम क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हैं, हम रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलते हैं और हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। जैसा आज मांग उठ रही है, हम उसकी जांच कराएंगे और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप कार्रवाई करेंगे चाहे वो देश के सबसे ताकतवर परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ही क्यों ना हो? नहीं, देखिए, फिर कोई भी हो सकता है, उसमें जो भी दोषी होगा, जिसने भी ये सब किया होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई तो फिर की जाएगी। अनिल विज जी, एक सुझाव आया था आपके लिए। राज्य की एक और बड़ी पार्टी है आईएनएलडी। उनके नेता दिग्विजय चौटाला कुछ दिनों पहले हमारे साथ लाइव थे। उन्होंने ये कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच के लिए कमीशन बने और उसकी अगुवाई अशोक खेमका करें। क्या आप मानते हैं कि यह सुझाव मानने योग्य है? देखिए, अब इसको कैसे करना है, क्या मोडस ऑपरेंडी होगा, उसके लिए अब कैबिनेट बैठेगी और कैबिनेट उसके बारे में विचार करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। अच्छा विज साहब, ये बताइए कि अशोक खेमका की भूमिका क्या रहेगी आपकी सरकार में? देखिए, जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और उनको पूरा मान सम्मान दिया जाए, उनका कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो हम ये मान लें कि अशोक खेमका को आप जिम्मेदारी दे भी सकते हैं, आप रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मतलब जांच करें वो? नहीं, इसके बारे में मैं ऐसा अभी कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि कलेक्टिव निर्णय लिए जाते हैं और अभी जब सरकार इसके बारे में कोई बातचीत करेगी, चर्चा करेगी, तभी हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। क्या आपके पास शिकायतें आई हैं किसानों की तरफ से कि उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया, बड़े बड़े लोग ने यह कब्जा किया है? देखिए, इसमें कोर्ट में केसेस भी चले हैं और बाद में वो अंडर प्रेशर विड्रॉ कराए गए हैं। वो सारी बातें सबके सामने हैं जी। तो उन सारी चीज़ों को हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय कर सकते हैं। तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार काफी नर्मदिली से काम कर रही थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। ये चीजें सामने आ चुकी हैं और कोर्ट के कई केसेस में कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किए हैं इसके बारे में। अनिल विज साहब, क्या आप उनके खिलाफ भी जांच करेंगे? हाँ, उन सब चीजों को हम रिव्यू करेंगे। आपकी सरकार पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप लोग बदले की राजनीति के तहत काम कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं का जबरदस्ती उनको मतलब फंसा रहे हैं आप। नहीं, हम किसी को फंसा नहीं रहे हैं, हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इन सारी चीजों को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। विज साहब, राजस्थान में भी आपने कुछ नहीं किया, वहां भी रॉबर्ट वाड्रा का नाम आया जमीन के घोटाले में, वहां भी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग पॉलिटिकल माइलेज के लिए
इस खबर को उड़ाते हैं। देखिए, देश में कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था के मुताबिक ही काम किया जाएगा, उससे बाहर जाके कोई काम नहीं किया जाएगा। तो वे सब खबर क्या है? रॉबर्ट वाड्रा बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं? तो देखिए, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, उससे पहले कुछ नहीं कह सकते। तो यानी आप लोग जो हैं बदले की राजनीति के तहत काम नहीं करेंगे? हमारी सरकार किसी भी हालत में किसी के खिलाफ भी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन वित्त साहब, दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे ना आप लोग? जो दोषी पाए जाएंगे उनको तो फिर किसी भी प्रकार से बख्शने का या छोड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो अच्छा ये बताइए कि तरीका क्या होगा? कैसे जांच कराएंगे आप? कमीशन बनाएंगे? क्या करेगी बीजेपी सरकार? नहीं, अभी अभी देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कलेक्टिव निर्णय होगा। जो भी निर्णय करेंगे मिल बैठकर इकट्ठे बैठ के करेंगे। वित्त साहब, पार्टी आलाकमान की क्या राय है? किस तरह का कमीशन बनना चाहिए? अभी सबसे राय करेंगे, राय करने के बाद ही हम इसके बारे में अपनी कोई रणनीति बनाएंगे। और आप अपने मंत्रालय में किस काम को प्राथमिकता देंगे? अभी तो कोई मंत्रालय अलॉट नहीं हुए हैं। तो कब ये मंत्रालय जो हैं वो दिए जाएंगे? अब ये तो मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है कि वो कब करते हैं। अनिल जी, बगैर मंत्रालय के काम करना कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमने काम करना है और हम काम कर रहे हैं। और मंत्री तो कोई जरूरी एक डिपार्टमेंट का नहीं होता, सारी सरकार का होता है। अनिल विज साहब, बीजेपी की हरियाणा में पहली सरकार बनी है और आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने आज से कई महीने पहले कह दिया था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिसको लेकर बहुत से लोग आपसे नाराज भी हुए थे। तो आपने ये सोचा कैसे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री भी हरियाणा में बन सकता है, जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हो पाया था? क्योंकि मैं सड़क पर बैठ के राजनीति करता हूँ, मैं लोगों की नब्ज को जानता हूँ। और मैंने ये महसूस किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने आप को एक अल्टरनेटिव के तौर पर प्रस्तुत करे तो हरियाणा की जनता उसका समर्थन करेगी। और जो मैंने जोखिम भरा कदम उठाया था, आज वो कामयाब हुआ है। तो ऐसे में तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार आप भी हो सकते थे। नहीं, मैं कभी अपनी जिंदगी में किसी चीज का दावा नहीं करता हूँ। मैं कभी किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ, ये मेरी आदत में शुमार है। चलिए अनिल विज जी, आपने हमसे बात की और अपना और सरकार का नजरिया पेश किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।